गुड मॉर्निंग सर। विनय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है विनय, आवाज आ रहा ना मेरा? हाँ जी हाँ जी आ रहा है। प्रकाश आपका सर गुड मॉर्निंग। हेलो। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लंबा सर। गुड मॉर्निंग विनय जी, गुड मॉर्निंग सर रेडी? हाँ यस यस थोड़ा अभी 5-7 मिनट का टाइम है। हाँ ठीक है। अमर सिंह सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास।
गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आवाज आ रही है? हेलो। Good morning, Maxwell ji, and good morning, Amar Singh sir. Good morning, VNG. Morning, Another Vian. Good morning. Morning, Morning. sir. रक्षाबंधन की वजह से मुझे लग रहा है बहुत कम पार्टिसिपेंट्स आज दिख रहे हैं। बिल्कुल। अब छुट्टी के मूड में है। लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आते हैं, वैसे कुछ है बंद। Yes, sir.
Okay. Hello. Yeah. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning, everybody. आप सबका ई पाठशाला में स्वागत है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज्वाइंट एफर्ट से ये ई पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं आज अटेंड कर रहे सभी खिलाड़ियों का और कोचेस का वेलकम करता हूं। सबसे पहले आज रक्षाबंधन का जो उत्सव है, शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आज हमारे जो लेक्चर है, आज टॉपिक है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर है एंड देयर इफेक्ट ऑन द मस्कुलर सिस्टम। हमारे बॉडी पर उसका इफेक्ट क्या है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का। जो टॉपिक हमारे आज के जो कवर कर रहे हैं मिस्टर धर्मेंद्र लांबा जी, who is in level 2 को level 1 and 2 UCI के कोच हैं, क्वालिफाइड कोच हैं, प्लस he is a physical conditioner expert and has been an ex Air Force officer. He will be delivering this lecture today. So I welcome Mr. Dharmendra Lamba. He is also qualified national commissioner, leading national commissioner. So धर्मेंद्र लांबा जी आज इस टॉपिक को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के इफेक्ट के ऊपर अपना लेक्चर देंगे। थैंक यू सर। लांबा सर, आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग टू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज एंड देयर इफेक्ट ऑन द मस्कुलर सिस्टम सर। एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर, जो हम कर रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है साइकिलिंग में, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, और उसके अलावा व्हाई साइक्लिस्ट नीड स्ट्रेचिंग, मीन स्ट्रेचिंग का क्या जरूरत है। देन वी गो स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी, क्या क्या मेथड्स हैं, देन इट्स बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज एंड द सेफ्टी मेजर्स, मींस मिस्टेक्स मेड व्हेन यू स्ट्रेच। These are the major topics we are going to cover in this presentation. आप फुल स्क्रीन कर लीजिए धर्मेंद्र। Yes, yes. आपका Yes, स्क्रीन फुल कर। राइट। These are some definitions about the flexibility. एक flexibility है क्या? Flexibility is the range of possible movement in a joint and its surrounding muscle. एक जो joint का full range of movement होता है, motion होता है, और उसके सराउंडिंग मसल उससे कनेक्टेड रहती है, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मींस रिलेटेड टू जॉइंट है। स्ट्रेचिंग इज रिलेटेड टू मसल्स है, मसल्स एंड जॉइंट कॉम्बिनेशन से स्ट्रेचिंग जो फॉर्म फिजिकल एक्सरसाइज, स्केलेटल मसल इज डेलिबरेटली मींस मसल जब स्ट्रेचिंग करते हैं मसल का इनलार्ज होती है, हम स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद वो अपनी पोजीशन रीगेन कर लेती है। और नेक्स्ट द रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या है? इट इज द एबिलिटी टू गो थ्रू द फुल रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अबाउट ए जॉइंट। एक जॉइंट के अंदर जो फुल, जैसे हम शोल्डर का, हैंड्स का मूवमेंट करते हैं या लेग का मूवमेंट करते हैं, एक जॉइंट का एक लिमिट रहता है जिसका रेंज ऑफ मोशन का, उस फुल ऑफ रेंज ऑफ मोशन से हम एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर जो है दैट इज एनाटॉमिकल मींस फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, जो कि आप ज्यादा इसको अल्टर करते ट्रेनिंग से। आपने देखा होगा कि किसी का लेग अपार्ट एकदम इजीली वो एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, बहुतों, लेकिन कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्ट होता है और वो बहुत दिन ट्रेनिंग करने के बाद भी इम्प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि दैट इज
related to its his means anatomical structure, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, उसको आप ज्यादा ट्रेन नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका मैक्सिमम जब स्ट्रेचिंग करते हैं उसका बेनिफिट स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाता है, उससे आपको मिलता है। मसल बल्क also affecting the flexibility means larger muscles restrict the range of motion, जिसका मसल जैसे डेल्टॉइड या बाइसेप जिसका ज्यादा बड़ा होता है, उसको ट्राइसेप का स्ट्रेच करने में उसका रेंज ऑफ मोशन ब्लॉक होता है, मींस रुकता है। तो मसल उसको हम ट्रेन करके मसल बल्क को हम कम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एज एंड जेंडर। एज मींस जो यंग एथलीट्स हैं उनका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है, जो धीरे धीरे ओल्डर एज में जाते हैं उनका मींस डिफॉर्मेशन डिजनरेशन ऑफ द टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह डिजनरेट हो जाते हैं, तो उससे उसका मसल्स का साइज शॉर्ट होता है और रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है। मींस यंगर athletes have the more stretchable than the older one. And gender, due to the means anatomical structure formation, females are more stretchable than the males. Next is the connective tissues, means the कनेक्टिव टिश्यू भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी को इफेक्ट करता है। आपके लिगामेंट, टेंडन्स, कैप्सूल मींस ये एक जॉइंट को फॉर्मेशन करते हैं, उसका इफेक्ट अगर आपके कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह मींस दैट इज डायरेक्टली इफेक्ट टू द फ्लेक्सिबिलिटी। वेट ट्रेनिंग विद लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, मींस आपको अगर स्ट्रेचिंग बढ़ाना है तो आप कम वेट के ऊपर आप ज्यादा देर एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेचिंग, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन का मतलब है कि आप वीक में कितने टाइम्स आप फ्लेक्सिबिलिटी का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपके प्रोग्राम में रखते हैं, एंड ड्यूरेशन कितना रखते हैं, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कब करना चाहिए। लेकिन आप 1-2 सेशन मतलब मिनिमम 1-2 सेशन स्पेसिफिक आप उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। एक्टिविटी लेवल मींस मोर एक्टिव पर्सन्स आर मोर स्ट्रेचेबल, और एक दिन में आप एक्टिविटी लेवल इन रेस्पेक्ट टू एथलीट्स और एक टेम्परेचर दिन के हिसाब से भी आपको आफ्टरनून सेशन में अगर स्ट्रेचिंग करते हैं, क्योंकि दिन में सब मूवमेंट रहते हैं तो हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ता है, तो अच्छा स्ट्रेचिंग होता है इन कंपैरिजन ऑफ अगर मॉर्निंग सेशन में अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप जाएंगे, हम रात को सोते हैं, हमारे जॉइंट सब मींस इमूवेबल होते हैं। डे टाइम में हम अक्सर मींस मूवमेंट करते हैं बॉडी का, उससे हमारे जॉइंट मोबिलिटी की वजह से स्ट्रेचिंग अच्छा होता है। देन व्हाट आर द मींस इमीडिएट इफेक्ट्स, क्या आपको स्ट्रेचिंग के फायदा है? हम मींस इमीडिएट इफेक्ट्स, आपने जो एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज के इमीडिएट हम आपको क्या बेनिफिट मिलता है? मींस एक्सेलरेट रिकवरी, आपका रिकवरी फास्ट होता है। इंक्रीज द ऑक्सीजन, आपके मसल्स के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है, वो स्ट्रेचिंग करते हैं तो अब उससे फ्लो बढ़ जाता है, एंड मसल्स कनेक्टिव टिश्यूज सब सोरनेस मसल्स का वो कम होता है, तो यू फील द रिलैक्सेशन। एंड कम्युलेटिव, आपको लॉन्ग टर्म में क्या इसका फायदा होता रहता है स्ट्रेचिंग से? कम्युलेटिव इफेक्ट्स क्या? आप प्रिवेंट टिश्यू डिग्रेडेशन, मींस आप कंटिन्यू आप एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करते रहते हैं तो आपका टिश्यूज का कम होता है और आप एक लंबे टाइम को रख सकते हैं। आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है, आप कंटिन्यू अगर स्ट्रेचिंग छोड़ते हैं तो आपका बॉडी रिजिड जॉइंट का मींस मोबिलिटी कम हो जाता है और आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। तो धीरे धीरे अगर हम डेली सेशंस में स्ट्रेचिंग करते रहते हैं तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट होता है और हमारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ता रहता है। इंजरी प्रिवेंशन मींस इट्स एड्स टू द इंजरी। जब आप कोई भी वार्म अप मींस एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप के अंदर स्ट्रेचिंग का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उससे आपको जब नेक्स्ट अपकमिंग एक्टिविटी मींस जो भी प्रैक्टिस सेशन होता है या कंपटीशन होता है, उसमें आपके इंजरी के चांस कम रहते हैं। और जब आपके रेंज ऑफ मोशन होगा, मसल स्ट्रेचेबल तो आपके लॉन्ग टर्म में इंजरी कम रहता है। कैप्चर एंड एरोडायनामिक
एरोडायनेमिक पोजीशन मींस आपका अगर स्टेबिलिटी का आपके एरोडायनेमिक पोजीशन ऑन द साइकिल। कुछ अदर्स बेनिफिट ऑफ द स्ट्रेचिंग मींस ये ओवरऑल एथलीट्स का परफॉर्मेंस बढ़ाता है। यू विल फील द मेंटल फिजिकल रिलैक्सेशन, आपको एक रिलैक्स महसूस होता है। आपके मसल्स के अंदर टेंशन, उनका सोरनेस कम होता है, आपके इंजरी के चांस कम होते हैं। स्ट्रेचिंग के फायदे होते हैं, इससे आप है वो उससे आपको इंजरी कम होता है और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस और ड्यूरिंग द कंपटीशन। These are the focus muscles, focus areas in the cycling. ये मसल का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आप देखेंगे पिक्चर में। आपका क्वाड्रिसेप मसल्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, ग्लूट्स है और हिप फ्लेक्सर्स है, कॉफ मसल्स है। इन मसल्स का एक साइकिलिंग में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। आपका बैक मसल्स है, तो इसी में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब स्ट्रेचिंग करते हैं, तो इन मसल्स को आपको स्ट्रेचिंग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं। Then next we go towards the types of stretching. बेसिकली स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप अपने फोर्स से जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, देयर आर सो मेनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, उसमें आपका जो मूवमेंट होगा वो अपने खुद के मींस फोर्स से जहां तक आप स्ट्रेच कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्टिव स्ट्रेचिंग। एंड पैसिव स्ट्रेचिंग के अंदर क्या रहता है, मींस एक्सरसाइज विद द पार्टनर्स और यू कैन यूज एन एडिशन एक्स्ट्रा मींस फोर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एड्स। मींस आपका थेराबैंड है, कोई वॉल है, आप कोई वॉल का या कुछ हर्डल वगैरह है, मींस एक्स्ट्रा कहीं से भी आप फोर्स जनरेट करते हैं, या तब उसको क्या हम पैसिव स्ट्रेचिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिव स्ट्रेचिंग के अंदर two types of stretching. That means जो दो स्ट्रेचिंग हैं अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द स्पोर्ट स्पेसिफिक। जो आप स्पोर्ट स्पेसिफिक जैसे हम वार्म अप करते हैं, वार्म अप के अंदर सभी फ्री एंड एक्सरसाइज आती है, उसी एक्सरसाइज के अंदर जो भी आप में जिसमें एंड पोजीशन का रुकता नहीं है और आप कंटिन्यू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसमें मूवमेंट होगा और मींस आप एक कहीं भी पोजीशन में होल्ड नहीं करेंगे। दीज आर मींस डायनेमिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। और बैलिस्टिक, उसका स्लाइड में देखेंगे कि कैसे होता है। बैलिस्टिक मींस सेम उसमें आपका मूवमेंट होगा और उसमें एंड पोजीशन आपका होल्ड नहीं होगा। एंड पैसिव स्ट्रेचिंग के अंदर स्टैटिक स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड आता है, देन आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड पीएनएफ। इनके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें थोड़ी देर के लिए आप इजी वे में स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करके एक एंड पोजीशन जहां पर आपको कंफर्ट फील होता है वहां तक आप स्ट्रेच कीजिए, उसके एंड पोजीशन फिर आप होल्ड कीजिए 10 to 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड एज पर द एबिलिटी। 40-50 सेकंड इज सुटेबल। कोई एक कांस्टेंट नहीं कितना होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 10 to 12 काउंट करते हैं इसमें। आप इमेज देख रहे होंगे जिसमें ग्लूट मींस आपका हैमस्ट्रिंग का, ग्लूट्स का, ग्रोइन का, ये 3-4 इसमें कैसे आप स्ट्रेचिंग है। इसमें आप उसमें एंड पोजीशन पे आपको होल्ड करना है, मींस स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड इसको बोलते हैं। इससे आपका स्ट्रेचिंग इंप्रूवमेंट होता है। PNF stretching means is the proprioceptive neuromuscular facilitations। इसका मींस आप पार्टनर के साथ एक्सरसाइज करते हैं, इसके 3-4 वेरिएशन मींस आप शोल्डर का एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपना थाई काफ मसल थाई का। इसमें क्या है, एक अपने लेवल के हिसाब से आप जैसे एक आप फोटो में देख रहे हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट अपना लेग रेज करेगा अपने जहां तक वो एक्सटेंड कर सकता है, उसके बाद वो पार्टनर उसको वहां पे फोर्स जनरेट करेगा मींस अपोजिट फोर्स, एंड सब्जेक्ट उसको पीछे को तरफ फोर्स जनरेट करेगा और उसको होल्ड करेगा। मींस इस पे नर्व्स के ऊपर भी आपका डेवलप होता है, इससे अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ भी डेवलप होता है और इससे आपका स्ट्रेचिंग
मसल्स का स्ट्रेचिंग बढ़ता है। इसमें मसल्स के अंदर मीन्स एगोनिस्ट और एंटी स्ट्रेचिंग डेवलपमेंट का एक अच्छा मेथड है। इसमें आप देखेंगे धीरे धीरे सब्जेक्ट अपने जहां तक उसका रीच होता है वहां पे होल्ड करने के बाद पार्टनर उसको एक्स्ट्रा फोर्स इफर्ट डाल के उसको आगे तक उसको जहां तक कंफर्टेबल हो वहां तक उसको आगे, ये मीन्स इस टाइप का मीन्स पार्टनर के द्वारा थोड़ा उसको असिस्ट करेगा कि आप उसको एक्स्ट्रा फोर्स देके दोनों नी के ऊपर आप उसको रेंज ऑफ मोशन को आप बढ़ा सकते हैं। मीन्स मसल्स का जो स्ट्रेचिंग लेंथ है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड मैंने हम बात किया था, मीन्स आप स्ट्रेचिंग के अंदर एक अपने कंफर्टेबल जोन तक आप खुद स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच के बाद 10 to 30 सेकेंड आप उसको होल्ड करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं सब्जेक्ट एक बार अपने ऑन सुपाइन पोस्ट पे लेट जाएगा, एक लेग को होल्ड करेगा, होल्ड के बाद अपने विद द सपोर्ट ऑफ हैंड उसको चेस्ट की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसमें आपका ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, बैक सभी का स्ट्रेचिंग होता है और ये मेजर मसल्स है जो कि आपका इन्वॉल्वमेंट होता है साइकिलिंग में। सिंगल लेग कर सकते हैं, डबल लेग दोनों पैर के साथ। इसको आप 10 से 12 सेकंड काउंट में इसको होल्ड कीजिए। धीरे धीरे आप ड्यूरेशन भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसको। दिस इज द अदर वेरिएशन। इसमें एक और वेरिएशन है, मीन्स 4 काउंट उसका आप पैर को रेज करने के बाद दूसरे पैर को उसके होल्ड, फर्स्ट पैर को होल्ड कीजिए, देन लेफ्ट लेग उसको रख के विद द सपोर्ट ऑफ हैंड उसको आप थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करके और आगे तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं। These are the dynamic stretching, means आप यहाँ स्पेस कम आप कंटिन्यू यू कैन गो इन द मीन्स लंजेज पोजीशन, आप कंटिन्यू मूवमेंट करके आप आपका हैमस्ट्रिंग का, ग्लूटिस का, बैक का आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ये आप दिस such type of exercise comes under the dynamic exercises. जो हम बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, मींस एंड पोजीशन के ऊपर इसमें होल्ड नहीं होगा और इट्स प्रोड्यूस द बाउंसिंग मूवमेंट, आपके बाउंसिंग मूवमेंट होंगे। इसमें कुछ लिमिटेड एक्सरसाइजेज है, मींस बैठ के आप टो टच कर सकते हैं और अल्टरनेट टो टच है, आपका बैक का स्विंग है। इसको इजी वे में स्टार्ट करके आप कंटिन्यू उसको आपके और आगे आगे फोर्स मीन्स आप आगे उसको स्ट्रेनस पॉइंट की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा और आगे आपको फील हो कि यस और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग बढ़ रहा है। इस तरह की एक्सरसाइज आपके रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करती है। और उसकी ड्रॉबैक यही है कि अगर आपको प्रीवियस बैक इंजुरी है या कुछ इंजुरी है तो आप इस स्ट्रेचिंग को ना कीजिए, अदरवाइज आपका जो प्रीवियस हिस्ट्री इंजुरी है बैक का वो इससे जल्दी से फिर दोबारा इंजुरी होने का चांस होता है, फिर से आपको बैक पेन हो सकता है। हैमस्ट्रिंग के लिए हमने पहले भी देखा है, दिस इज टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग। आप इसमें वेरिएशन ले डाउन करके साइड में उसमें सिंगल लेग का स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें आप धीरे धीरे एक इजी वे में आप स्ट्रेच कीजिए जहां तक आप कंफर्टेबल हो। आपका ग्लूटस का, बैक का, काफ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इस तरह की आप एक्सरसाइज करने से आपको हैमस्ट्रिंग का अदर वेरिएशन हमने पहले देखा है, इट्स द सेम।
सम जनरल स्ट्रेचिंग ऑर्डर्स। आपका एक स्ट्रेचिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि आप एक फुल बॉडी का स्ट्रेचिंग हो, जिसमें जैसे स्ट्रेच योर बैक, आपका अपर लोअर बैक का, तो सबसे पहले हम अपर बॉडी से स्टार्ट करते हैं, नेक से, देन बैक से, देन योर साइड स्ट्रेच, स्ट्रेच योर बटक बिफोर स्ट्रेचिंग योर ग्रोइन। इसका एक मीन्स आप एक कौन सी मसल, मेजर मसल जा रहे हैं, उससे पहले आपको कौन सा स्ट्रेचिंग मसल का करना चाहिए, उसके बारे में जस्ट एक ऑर्डर दिया है। इट्स जस्ट गाइडलाइंस कि आपको ग्रोइन मसल की स्ट्रेचिंग करने से पहले बटक का और योर हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग करना चाहिए, अदरवाइज आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा और एक आप फुल रेंज ऑफ मोशन, आपका जो स्ट्रेचिंग एबिलिटी है वहां तक आप स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेच और काफ बिफोर स्ट्रेचिंग और हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग करने से पहले आपको काफ का स्ट्रेचिंग करना चाहिए। स्ट्रेच और शिन बिफोर स्ट्रेचिंग और क्वाड शेप से पहले आपका शिन जो लेग में पीछे नीचे सामने होता है उसका स्ट्रेचिंग करना चाहिए। स्ट्रेच योर आर्म बिफोर स्ट्रेचिंग और चेस्ट, आर्म्स का स्ट्रेचिंग। जस्ट इट्स अ जनरल गाइडलाइंस। देन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेच हम जैसे करते हैं कभी भी एक जनरल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में, आपका बैक का है, साइड इन एक्सटर्नल ओब्लिक, आपके साइड के जो हाथ के हम से आपको साइड के ओब्लिक का एक्सरसाइज करते हैं, नेक का, फोर आर्म, रिस्ट, ट्राइसेप, चेस्ट, बटक, ग्रोइन, देन थाई, काफ, शिन, हैमस्ट्रिंग। ये जिस ऑर्डर है जिससे आपका फुल बॉडी की मसल्स का जो जो हमारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट है, बेसिकली मतलब खासकर जो साइकिलिंग में, इसमें सब कवर हो जाता है। एक एक मसल का हम आगे आप देखेंगे पिक्चर, कैसे क्या कौन कौन सी मसल का कैसे इन्वॉल्वमेंट है और उसका कैसे स्ट्रेचिंग करने से कैसे उसको स्ट्रेच होता है। आप यहाँ इमेज देखेंगे, इमेज देख रहे हैं, इसमें आपका हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स सभी का स्ट्रेचिंग, इसमें मल्टी मल्टी ज्वाइंट मूवमेंट है, उसमें आपका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। आपका काफ, इसमें काफ का एक बहुत अहम रोल है पुलिंग एक्शन में, साइकिलिंग में। आपका आईटी बैंड्स जो साइड के मसल्स हैं, उसका जो कि एक बहुत ही आपको स्टेबलाइजेशन में, साइकिल के ऊपर कंट्रोल में आपका बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है। दिस इज द मीन्स फॉर द क्वाड्स, क्वाड शेप के लिए जनरली हम एक्सरसाइज करते हैं। दिस इज फॉर द आईटी बैंड, आप लंजेस पोजिशन में स्ट्रेच करके, मीन्स बहुत सी आपकी जो एक्स्ट्रा सम एडिशनल स्पोर्टिव से भी आप जैसे फोम रोलर्स है, उससे आपका ये भी आईटी बैंड आपका, इससे साइड के जो मसल्स हैं उनका आपका स्ट्रेचिंग होता है और आप कंफर्टेबल मीन्स रिलैक्स फील करते हैं। ये आप पिक्चर में देखेंगे कुछ एक्सरसाइजेज एक पर्टिकुलर किस किस मसल्स के लिए एक है, जैसे चेस्ट के लिए स्ट्रेट आर्म बिहाइंड बैक। फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं आप, मीन्स आपके हाथ पीछे उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो उससे आपका फ्रंट चेस्ट का आपका स्ट्रेचिंग होता है। सेकंड वन में पोस्टियर ऑफ अपर आर्म, इसमें आपका पीछे का जो आर्म का जो मीन्स हिस्सा होता है उसका, उसके अंदर जो मसल्स होती है, ट्राइसेप है, लैटिस डोर्सी जो आपका पुलिंग मसल है, उन मसल का इसमें स्ट्रेचिंग होता है। सेकंड आप देख रहे होंगे नेक का, नेक रोटेशन इज द बेसिक। सबसे पहले नेक का रोटेशन, क्योंकि हम साइकिलिंग में कंटिन्यू, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट में हम कंटिन्यू रोड पे चल जैसे लंबे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो गर्दन का जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाती है, तो उनको स्ट्रेचिंग के अंदर उसका मीन्स आपको स्ट्रेचिंग करना चाहिए। आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड ट्विस्ट, इसमें आपके नेक के अराउंडिंग मसल्स का रिलीफ होगा और उससे आपको आगे के लॉन्ग टर्म में स्पाइंडल हो रहा और आपको पेन नहीं होगा और स्टिफनेस नहीं होगा। फिगर 4 आप देखते हैं, मीन्स जैसे हैमस्ट्रिंग के लिए आपको जैसे बोथ लेग, सिंगल लेग, दिस द वेरिएशंस, और आपके साइड बैंड, इससे आपका साइड ओब्लिक का स्ट्रेचिंग होता है। इसमें साइड में जो जो मसल्स इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्सटर्नल ओब्लिक्स हैं, लैटिस डोर्सी है, सेम वे इसमें ट्राइसेप और लैटिस डोर्सी, ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, सभी इनमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट। दीज आर द मीन्स, इस पिक्चर को देख के आपको एक आइडिया मिलेगा, यस इस टाइप का एक्सरसाइज होता है और आप जनरली स्पोर्ट्स पर्सन ये करते हैं। और साइकिलिंग में इन मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो इसमें हम उनको स्ट्रेचिंग पार्ट में, जब स्ट्रेचिंग का सेशन होता है, इन एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करते हैं। दिस इज द एक्सरसाइज फॉर द इंटीरियर थाई एंड हिप एक्सटेंसर।
आपका इसका इंटर थाई का जो मसल्स है क्वाड्रिसेप, उसका आपका मेन क्वाड्रिसेप का आपका जो मेजर मसल है उसका आपका स्ट्रेचिंग होता है। इसके आप kneeling पोजीशन और आप साइड में लेट के दोनों पोजीशन में आप इसका एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसका मेन जो इफेक्टिव एरिया रहेगा दैट इज द क्वाड्रिसेप। हिप्स के लिए हमने पहले भी दिखाया हैमस्ट्रिंग का पिक्चर, सेम इस लंजेस पोजीशन में यू फील द स्ट्रेच ऑन द मींस हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूटिस एरिया। ये आप मीन स्पाइन पोजीशन में लेट के भी नी फ्लेक्स का ऑलरेडी हमने वीडियो देखा है। सेम वीडियो इसमें आपका मैक्सिमम ग्लूटिस मैक्सिमम और हैमस्ट्रिंग का मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसका आपका स्ट्रेचिंग होता है। फॉर द लोअर बैक स्पाइनल ट्विस्ट, जैसे गोमुख आसन होता है उसी में जैसे उसका वेरिएशन है। और सेमी लेग स्ट्रेडल, दीज आर द पिक्चर्स आप देख सकते हैं। शोल्डर के लिए सीटेड लीन बैक एक्सरसाइज के लिए आप बैठ के इसको हाथ को धीरे धीरे और इसका मीन डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। इसके हाथ को और थोड़ा पीछे लेके जाएंगे तो आपका, और इसका आपका चेस्ट का डेल्टॉइड पेक्टोरस मेजर का जो मसल्स है जो आपको हैंडल में पुलिंग एक्शन में और हैंडल को कंट्रोल करने में साइकिलिंग में उसका इम्पोर्टेंस है। ग्रोइन मसल के लिए एक्सरसाइजेज है, लेग अपार्ट करके आप साइड से उसको ट्राई टू एक्सटेंड योर मींस बैक, आप इधर उसको लीन कंफर्ट फील होगा उधर तक कीजिए। ज्यादा करने से इसमें मसल्स का मींस आपको इंजरी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सेमी स्ट्रैडल फोर फिगर्स में आपका जो मसल है मींस काफ मसल्स, गैस्ट्रोनोमियस और हैमस्ट्रिंग, इन मसल का स्ट्रेचिंग होता है। और आपका बैक के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, बैक का भी स्ट्रेचिंग होता है। स्टेप स्ट्रेच मींस दिस इज फॉर बेसिकली फॉर द काफ एंड गैस्ट्रोनोमियस मसल्स के लिए है। आप इसको एक किसी दीवार के साथ या किसी भी पोल के साथ या अपने बॉडी ऑन बॉडी ऐसे आप अपना काफ रेज करके या स्टेप के ऊपर एक इजी वे है आप स्ट्रेचिंग, और इसमें काफ का स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं। जैसे बटरफ्लाई करते हैं इसमें स्ट्रेचिंग ऑफ ग्रोइन, इसमें एडक्टर्स एंड सेरेटोरियस, सेरेटोरियस द लॉन्गेस्ट मसल इन द थाई, इस मसल का स्ट्रेचिंग होता है। और इसको आप धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन आप अपने ऑन बॉडी से कर सकते हैं। देन आप एक्सटर्नल फोर्स आप हाथ से लगा के उसको पार्टनर के साथ, मैंने बताया था कि पैसिव स्ट्रेचिंग के अंदर आप पार्टनर के साथ भी उसमें एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करके यू कैन इंप्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी मींस ऑफ द रेंज ऑफ मोशन ऑफ ए जॉइंट, और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। पोस्टरी ऑफ लोअर लेग्स, दिस इज फॉर द गैस्ट्रोनोमियस एंड हैमस्ट्रिंग। आपका जैसे अगर टो को आप ऊपर को नहीं खींचते हैं तो इसका स्ट्रेचिंग आपका इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक पे। लेकिन आप टो को रेज करके अगर उसको अपने हाथ से एक्सटर्नल फोर्स लगा के अपनी तरफ पुलिंग करते हैं तो आपका मसल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपका काफ मसल, दैट इज गैस्ट्रोसिनियस और सोल्चियस। और अपर बैक आप हैंड का स्ट्रेच करते हैं, साइड स्ट्रेच एंड और स्ट्रेट अप। अब वो ऑलरेडी दिखाया हैमस्ट्रिंग का एक्सरसाइज है। अभी नेक्स्ट, व्हेन शुड यू स्ट्रेच, हमें स्ट्रेचिंग कब करना चाहिए मीन्स और कितना करना चाहिए। एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर मीन्स आप अगर वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो 10 to 15 मिनट्स कम से कम आपका 10 to 15% ऑफ द टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम, आपका कितना वीक में ट्रेनिंग आवर्स है उसके हिसाब से 10 to 15% आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को हम देते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर देखा गया कि स्ट्रेचिंग का इन्वॉल्वमेंट है, आप वार्म अप करते हैं तो ड्यूरिंग वार्म अप भी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं मींस डायनेमिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्पोर्ट स्पेसिफिक, खासकर जब हम मींस ड्यूरिंग प्रैक्टिस और ड्यूरिंग कंपटीशन आप का अगर इवेंट, दैट इज आल्सो डिमांड ऑफ स्पोर्ट्स, किस इवेंट में अगर आप
इंडोरेंस के लिए जा रहे हैं और आपका जोन 2 वगैरह है जैसे हम बात करते हैं, तो उसमें हम बिफोर इवेंट ज्यादा मीन्स जस्ट 5 to 8 मिनट जस्ट लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उसमें ज्यादा स्ट्रेचिंग। लेकिन आप अगर ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, खासकर ट्रैक इवेंट में, शॉर्ट स्प्रिंट इवेंट में, उससे पहले हम स्पोर्ट स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मसल्स, मींस साइकिलिंग में लोअर लिम्ब का ज्यादा यूज होता है, तो उसमें हम बिफोर प्रैक्टिस लोअर लिम्ब, आपका क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, आपका बैक, इसका हम पर्टिकुलर ध्यान देके उसी का इस तरह की एक्सरसाइज उसमें हम स्ट्रेचिंग में इन्वॉल्व करते हैं ड्यूरिंग द मींस वार्म अप बिफोर प्रैक्टिस। ये वार्म अप में कम से कम 8 से 10 या 12 मिनट का मिनिमम इसमें एक डायनेमिक स्ट्रेचिंग होना चाहिए। और उसके बाद फॉलोइंग प्रैक्टिस एंड कंपटीशन, आपका जब कोई भी प्रैक्टिस खत्म होता है, दैट इज आल्सो डिपेंड, मैंने बोला अगर वेट ट्रेनिंग है हैवी वेट से, तो आपका जो जो मसल का आपने जो वेट्स किया है, मीन्स आपने क्वाड शेप का किया है या चेस्ट का किया है या जो भी मसल ग्रुप का किया है, उसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप के हम स्ट्रेचिंग पे ध्यान देंगे। और उसमें 10 मैक्सिमम 10 से 15 ज्यादा 10 से 12 मिनट उसमें ज्यादा से हम उस टाइम, क्योंकि उस टाइम क्या होता है आपको आगे मीन्स आपको एनर्जी रिफ्रेश, आपको खाने की जरूरत है, आपको आगे आप जाएंगे तो आपको शावर लेके मतलब रिलैक्स का जरूरत है, ज्यादा उस पे आप ज्यादा टाइम तक स्ट्रेचिंग में टाइम उस टाइम आप नहीं दे सकते। लेकिन उसके बाद पोस्ट नेक्स्ट सेशन में आप जैसे आप इवनिंग टाइम में आप जस्ट वार्म अप किया, कोई भी ऐसे आप इजी जो भी सेशन है, उसके बाद आप 30 to 40 मिनट आप पर्टिकुलर फुल बॉडी एक्सरसाइज मतलब फुल बॉडी मसल्स का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। मीन्स प्रैक्टिस के बाद मेरा मेन इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट ये है कि जिस मसल का इन्वॉल्वमेंट जिस प्रैक्टिस सेशन में है, उसी का स्ट्रेचिंग पर्टिकुलर मसल का आप 2 से 3 बार कीजिए स्ट्रेचिंग, 10 से 12 काउंट कीजिए, मीन्स तो दैट इज सफिशिएंट। उस पर ज्यादा उस टाइम वेस्ट ना करें। इसके लिए आप सेपरेट सेशन, फिर आप 1-2 सेशन सेपरेट इवनिंग टाइम में या जिस दिन मॉर्निंग है जी तो मॉर्निंग टाइम है, जैसा आपका ट्रेनिंग का प्रोग्राम है उस डिजाइन में आप 1-2 सेशन पर्टिकुलर फुल बॉडी स्ट्रेचिंग का आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए स्ट्रेचिंग से? सबसे पहले तो लिटिल बिट वार्म अप होना चाहिए आपका, क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ ज्वाइंट आपका और कनेक्टिव टिश्यू का है, ज्वाइंट का मोबिलिटी है, वो थोड़ा सा होगा तो ही आपका एक अच्छे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और करेक्ट टेक्निक्स, आपको करेक्ट टेक्निक और इजी वे में करना चाहिए, आपको जर्क नहीं देना चाहिए स्ट्रेचिंग के अंदर। आप इजी वे में स्ट्रेच कीजिए जहां तक आपका कंफर्टेबल जो है, इट डिपेंड अपॉन इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल की एक अलग कैपेसिटी है। मैंने ऑलरेडी बात किया ड्यू टू देयर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, कैसा उसका बनावट है, कैसे उसके ज्वाइंट का बनावट कैसा है, आपका कनेक्टिव टिश्यू, वो सब डिपेंड करते हैं। उससे आप दूसरे से आप compete ना करें। यस, वो वहां तक स्ट्रेचिंग कर सकता है, लेकिन आप यू विल फील द मीन स्ट्रेच ऑन द मसल्स। आप अपने लेवल पे अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप उस पर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। डोंट फोर्स ए ज्वाइंट बियॉन्ड और कंफर्टेबल रेंज ऑफ मोशन, मीन्स आप ज्यादा फोर्स ना कीजिए, खासकर पार्टनर के साथ या एडिशनल स्पोर्ट के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें ज्यादा फोर्स ना करें, अदरवाइज आपको इंजुरी के चांस होगा, आपका मसल का वियर टियर हो सकता है। और स्ट्रेच इजी वे में, स्लो एंड रिलैक्स वे में करना चाहिए, उसमें जर्क नहीं देना चाहिए। स्ट्रेच टू द पॉइंट ऑफ टाइटनेस, मीन्स आप जहां तक जाते हैं आपको वहीं तक करके वहीं पे होल्ड कीजिए स्टैटिक होल्ड मेथड में। उसके बाद आप उसको इजी वे में रिलैक्स कीजिए। एंड ब्रीथिंग इज द सेम पैटर्न, मीन्स सेम वे है जैसे कि आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में किया है, मीन्स जहां भी स्ट्रेननेस पॉइंट है वहां पे आपको एक्सेल करना है। सेम वे जैसे आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो, जब आप उसको होल्ड करते हो, इजी ब्रीथिंग चलता रहना चाहिए, लेकिन तब डोंट होल्ड द ब्रीथ, मतलब आपको ब्रीथ कभी रोकना नहीं है। लेकिन जब आप इजी वे में आते हो तब आपको सांस इनहेल करना है, और जब आप ज्यादा स्ट्रेननेस जहाँ पे करते हो वहां पे आपको एक्सेल करना है। ये हमने ऑलरेडी कवर किया कि बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर आपको प्रीवियस इंजरी है तो उसको आप ना करें, अदरवाइज आपको फिर से प्रीवियस हिस्ट्री इंजरी फिर से हो सकता है। डोंट परफॉर्म
टो टच विद द सोर बैक। आपको अगर बैक में थोड़ा सा पेन है तो वो एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे टो टच वगैरह है वो आप ना करें, अदरवाइज आपको बैक पेन बढ़ सकता है। जब पेन हो तो उस टाइम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उसको उस पर्टिकुलर ज्वाइंट का ना करें। थैंक यू सर। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, वीएन सर। हेलो। Yes, please. Any problem? नहीं, तो अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। Right. Okay. जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभी चैट में लिग्जेज एग्मो Very good morning, sir. हेलो, Good गुड morning. मॉर्निंग। My name is Lexi Samu and I'm from Jammu Kashmir, Leh Ladakh. First of all, I would like to say that thanks for Cycling Federation of India to organize this e-Pathshala. Thank you very much, sir. Sir, my question is, if I have a lower back injury, on that time can I do a stretching, sir? अभी मैं बताया, अगर लोअर बैक पेन है उस टाइम आप कुछ सेशन बैक पेन का आप बंद कीजिए, नहीं तो आपका बैक पेन बढ़ जाएगा। Only back pain नहीं करना या और सब नहीं करना है? यस यस, अपर बॉडी का आप कर सकते हैं। मींस दैट पर्टिकुलर मींस ज्वाइंट है जो जिसमें आपको पेन है, जिस पर्टिकुलर एरिया जैसे आपका बैक पेन है, तो बैक पेन से रिलेटेड जो स्ट्रेचिंग है वो आप अवॉइड कीजिए। अदर पार्ट, अदर मसल्स का आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, तब आप इसमें आपका पेन रिलीफ हो जाए धीरे धीरे, देन अगेन यू कैन कम बैक टू योर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। Okay, thank you, sir. Next. मनोरंजन बारिक। मनोरंजन बारिक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट वन इज मोकल संदेश। Yes. मोकल संदेश जो है सौरभ सिंह। Yes, sir. Sir, question पूछो। Come on, आप पूछिए। बोलिए बोलिए। Sir, I have a question that how to gain master. सर मतलब मेरा वेट बहुत कम है। हमारा वेट कम है। Yes, sir. धर्मेंद्र जी प्लीज गाइड इट। वेट गेन करने के लिए आप मींस रिलेटेड तो मसल, आपको किस लिए वेट बढ़ाना है, कितना वेट है? मतलब मेरा तो 40 किलो है एज और मैं 13 इयर्स का हूँ। हाँ, तो उसी हिसाब से ऐसा नहीं, मस्कुलर दैट इज डिपेंड अपॉन जेनेटिकली और बहुत उसमें फैक्टर्स हैं। तो आप किस इवेंट में जाना चाहते हैं? अगर आप शॉर्ट स्प्रिंट इवेंट है तो आपको मसल का ज्यादा जरूरत पड़ता है। अगर आपको एमटीबी है या बीएमएक्स है या रोड की तरफ जाते हैं तो देयर इज नो नीड टू मींस ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा वेट, उसमें ज्यादा वेट की तरफ फोकस मत कीजिए। आपको अभी एज 13 है तो आप वेट का मत सोचिए, आप अभी ट्रेनिंग करो, खाओ पियो, पता लगेगा कैसे होगा। अभी एज पर माय व्यू मैं बताना चाहूंगा। सौरभ, आप क्या इवेंट चलाते हो?
मैं रोड साइकिलिंग और ट्रैक साइकिलिंग में ओके, नेशनल वेरी गुड. सो दिस रोड साइकिलिंग इज लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग के लिए यू हैव टू, जितना देखो वेट का सीधा जो रेशियो है वो आपके डाइट से और ट्रेनिंग से होता है. अगर आप ज्यादा डाइट खाओगे, डाइट अच्छी खाओगे, कैलोरी ज्यादा लोगे, तो जितना जो आप डेली खर्च करते हो कैलोरी, जितना डेली का खर्चा है आपके वर्कआउट में, उससे अगर ज्यादा लोगे तो धीरे धीरे वेट बढ़ेगा. लेकिन आप वर्कआउट ज्यादा करोगे और डाइट कम खाओगे तो आपका वेट कम होता जाएगा, क्योंकि बाकी शरीर से ही जाना है. तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा अपने डाइट से. यानी कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक चपाती बढ़ाओ, दूध बढ़ाओ, आपके जो कैलोरीज आपके शरीर में एक्स्ट्रा आने चाहिए. आपको कल हमारा क्लास है डाइट एंड न्यूट्रिशन, उसको ध्यान से सुनना. किन किन चीजों में कैसे एक्स्ट्रा, मतलब कि डाइट पे कैलोरी वैल्यू क्या होती है और कितना ज्यादा खाना पड़ेगा आपको. एवरी वीक यू शुड हैव योर वेट. हर सप्ताह संडे या मंडे को एक दिन चुनो जिसमें सुबह में ट्रेनिंग के पहले आप डेली हर सप्ताह वेट लो और उसको नोट डाउन करो. और धीरे जैसे जैसे आप डाइट, अगर आपकी ट्रेनिंग जितनी चल रही है, अगर सेम ट्रेनिंग चल रही है तो थोड़ी सी डाइट को बढ़ाना पड़ेगा. सिंपल तरीका है. ये अकाउंट है बैंक में, जैसे कितना हम पैसे डालते हैं और कितना पैसे निकालते हैं. जितना पैसा डालेंगे उतना निकालेंगे तो बैलेंस उतना ही रहेगा ना. अगर हम ज्यादा डालेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा. तो ये तुम्हारा शरीर है, वो बैंक है. वेट इज योर बैंक. ऊपर से जितना ज्यादा आप खाओगे और जितना वर्कआउट करोगे उतना कम होगा. ओके, यस सर, थैंक यू दिस सर. इज नॉर्मल थ्योरी. और वैसे लॉन्ग डिस्टेंस वालों को के लिए थोड़ा हल्का होना जरूरी है. साइकिल पर ज्यादा भार होना नहीं चाहिए. हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको मस्कुलर और काफी तगड़ा होना चाहिए. गुड लक. हेल्दी डाइट खाना है, पिज्जा नहीं खाना. हेल्दी डाइट खाना है. नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज सुहानी सिंह राजपूत. हेलो. यस सर, हम फिर से पूछ बोलो. रहे थे जब थाई में पेन होगा. हेलो, यस बोलो. बोल रहे हैं जब थाई में पेन होगा तो हम कौन सा स्ट्रेचिंग करेंगे? थाई में किस तरह का पेन होगा? एक तो ट्रेनिंग का मसल का जस्ट मीन्स आपको मसल पे स्ट्रेस होता है तो उसका अलग फीलिंग, पेन होता है. एक इंजरी का पेन अलग होता है. तो उसमें आप स्ट्रेचिंग मसल्स, थाई की जो एक्सरसाइज हमने आपको फोटो दिखाया है, आपकी क्वाड्र शेप का जो है, जो आप खड़े होकर पैर को पीछे खींचते, जो आप उसमें देखिए इसमें वीडियो में, मीन्स अगर आपको पेन इंजरी का है तो आप नहीं करेंगे. लेकिन अगर आप ट्रेनिंग जैसे आपने वेट ट्रेनिंग किया है, साइकिलिंग में जो भी किया, उसका अगर मसल के ऊपर सोरनेस है या मसल को आप स्ट्रेस है, वो पेन अलग होता है. आप अभी आपका एज कितना है? हेलो हेलो. उसका लग रहा है वो कट गया. हाँ, उसको एज देख के अभी क्या एज, उसको किस तरह का पेन उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. She must be 12 type, 12 14 तो type. 12 को तो अभी इतना उसको पता, कोच शुड गाइड कैसे, तो उसका किस तरह का पेन है. ठीक है. नेक्स्ट Vinay, check next person. Vinay. Okay, Shirish, you can unmute yourself. Vinay, can you hear me? Shirish, I think Vinay is not available. I'll just check. नेक्स्ट सिर्फ बिहार. गुड मॉर्निंग सर.
गुड मॉर्निंग बोलिए। सर वो सुहानी 14 इयर्स की है और गुड। ये मेरा क्वेश्चन था सर, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेचिंग कितना होना चाहिए? जैसे वार्म अप पहले, फिर स्ट्रेचिंग, फिर सेशन, तो कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? हाँ, ये जैसे हमने बात के पहले डिस्कस किया था, डिपेंड अपॉन इवेंट। जैसे आप रोड में जाते हैं और रोड में भी आपका मीन्स हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है, तो आपको मीन्स अच्छा वार्म अप करना पड़ेगा। 8 से 10 या 15 मिनट का कम से कम डायनेमिक जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो उसको पर्टिकुलर करते हैं। ट्रैक में भी खासकर जो आपके शॉर्ट इवेंट है, तो आपका वार्म अप के अंदर ही जैसे आपने रोलर के ऊपर 10 से 15 मिनट वार्म किया, उसके बाद आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं। फिर अगेन आपका मेजर मसल मीन्स लोअर, अपना साइकिलिंग में मेन है कि लोअर पार्ट ही है, उसके हम जो एक्सरसाइजेज है डायनेमिक, वो लंजेज है या जंपिंग है, बॉक्स जंप है, ये सब एक्सरसाइज करते हैं और उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे ज्यादा रहता है ताकि आपका डीप मसल, अच्छे से मसल फुल वार्म अप हो जाए। कम से कम 8 से 10 मिनट मिनिमम आपको बिफोर इवेंट आपको करना है। और सर कूल डाउन में कितने देर का कूल स्ट्रेचिंग? डाउन में आपको स्ट्रेचिंग अलग करना है, दैट इज आपने स्टैटिक स्ट्रेचिंग करना है, डायनेमिक नहीं करना है, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड फ्लो सब आपका कूल डाउन हो, नीचे आएगा। ताकि उसमें आपको स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड है जो, उसमें आपको 10 वही, क्योंकि आपने बहुत ट्रेनिंग सेशन किया है लंबा, तो उसमें आप ज्यादा टाइम स्ट्रेचिंग पे नहीं देंगे। पर्टिकुलर मसल का 2-3 सेट और 10 से 12 काउंट करके जो मेन मेजर मसल है उसी को आपको करना है। उसमें 8 से 10 या 12 मिनट से ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आपको फिर नहीं तो आपको फटीक होगा, क्योंकि आपको एनर्जी इनटेक का बहुत जरूरत उस टाइम, आपको एनर्जी ड्रिंक लेना, कुछ खाना है, टेबल, समझे? Okay, next, Arnab Charasia. Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning, बोलिए। Sir, I am from West Bengal. Sir, my question is, sir, what is the specific means best timing for stretching exercises, sir, in the morning or sir in the evening after the roller session? यस, अगर आपका उस दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अगर ट्रेनिंग में स्ट्रेचिंग सेशन है, तो आपको इवनिंग, उससे क्या होता है, फुल डे कुछ आप दिन में सुबह रात को सोए हो तो आपके पूरे बॉडी के जो मसल्स का जॉइंट्स हैं, आपका कनेक्टिव टिश्यूज है, उनका फ्लूइड्स है, सब एक लेवल में से आपका ज्यादा उसका मूवमेंट नहीं होता, इमूवेबल रहते हैं। डे टाइम में आप एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन में, तो आफ्टरनून सेशन इज बेटर देन द मॉर्निंग सेशन। उसमें आप ट्रेनर के बाद या रोलर जैसे आपने जो भी आपका प्रोग्राम, उसके बाद आप 32, अगर आपका पर्टिकुलर सेशन स्ट्रेचिंग का है तो आप 30 से 40 मिनट का सेशन आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। Next one is Surajit. हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है, आप जो वार्म अप के लिए बोला था वो तो कंपटीशन का पहले करना है ना सर? देखो, साइकिलिंग पहले जो वार्म करते हैं वो साइकिल पे करते हैं, करने के बाद फिर जो मसल का डीप का स्ट्रेचिंग करते हैं, मीन्स आपका थाई का मसल है, आपका उसका जो मेन आपका हाथ के ऊपर चेस्ट का जो हाथ का पुलिंग एक्शन आता है, तो उन्हीं 4-5 जो पर्टिकुलर मसल्स हमारा काफ का है उसका हम स्ट्रेचिंग करते हैं डायनेमिक वे में ही, ताकि उसमें रोक के नहीं, तो उसी टाइप का एक्सरसाइज आप इन्वॉल्व कीजिए। लंजेज है, स्क्वाट है, आपका बॉक्स जंप है, साइड लंजेज है, कई तरह की एक्सरसाइज है, वो आप उसी टाइप का एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या कंपटीशन का पहले ना प्रैक्टिस और कंपटीशन बोथ आर सेम। प्रैक्टिस से पहले भी आपको स्ट्रेचिंग की जरूरत है, क्योंकि तभी आपका बेस्ट इफेक्ट मींस परफॉर्मेंस आपके प्रैक्टिस में लगेगा, क्योंकि अदरवाइज आपको इंजरी का चांस रहेगा। फुल बॉडी वार्म अप होना चाहिए वार्म अप में, उसके बाद आपका स्ट्रेचिंग से आपका मसल्स का डीप मसल्स का जो है वो वार्म अप होता है। तो आपको प्रैक्टिस हो या कंपटीशन, वार्म अप इज कंपल्सरी, उसी में आप इंक्लूड रहेगा आपका डायनेमिक स्ट्रेचिंग। वो फ्री हैंड एक्सरसाइज है, उसी के अंदर आप
लोग सब करते भी है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि स्ट्रेचिंग जैसे नेक का रोटेशन है, हैंड्स रोटेशन है, आपका ट्रंक का रोटेशन है, लेग स्विंग है, ये सब एक्सरसाइज दीज आर कॉल्ड डायनेमिक एक्सरसाइज। और स्पोर्ट स्पेसिफिक हम इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा टाइम अभी आपका हैंड रोटेशन का ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप पर्टिकुलर जैसे साइकिलिंग इवेंट में जा रहे हो तो आपका लोअर लिम्ब का, बैक का जो मसल का मेन इन्वॉल्वमेंट है उसी को ध्यान में रख के आप 8 से 10 मिनट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आप जो बताए ये कंपटीशन या प्रैक्टिस का पहले उसका बाद क्या करना चाहिए, कंपटीशन का बाद और प्रैक्टिस का बाद आप कूल डाउन करते, जैसे आपने जो भी कंपटीशन खत्म हुआ आप साइकिल के ऊपर 10 मिनट 8-10 मिनट जो भी आप धीरे धीरे आप बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करते हैं। उसके बाद आपका जो 8-10 जो ज्यादा नहीं, जो भी आपका मेजर मसल का जो आपका 5 से 10 मिनट में स्ट्रेचिंग 2 से 3 बार करना है, आपको 8 से 10 काउंट करना है, उसके बाद करना है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके सर, थैंक यू। Okay, next one is Mr. Vikram. हेलो हेलो। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, विक्रम बात कर रहा हूँ जी चंडीगढ़ से। हाँ बोलिए विक्रम जी, गुड मॉर्निंग सर। आईपी बैंड की टाइटनेस रिलीज के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे? हाँ, आईटी बैंड का जैसे मैंने एक फोम रोलर का बताया, आप उस पर लेट के उस पर रोल करते हैं, प्लस आपका जो स्ट्रेचिंग है आप जैसे सीटेड बैठ के करते हैं हैमस्ट्रिंग का ही, उसी में आप एक्सटर्नल फोर्स आपको मैं प्रेजेंटेशन देखा हुआ एक स्लाइड दिखाया था, मीन्स आपके थाई के जो साइड में आईटी बैंड का है उसका हम उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसका स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि वो स्टिफ ना हो, और आपका स्टेबलाइजेशन उसका मेन रोल है। सर उससे स्टिफनेस रिलीज भी हो जाएगी? यस डेफिनेटली। स्ट्रेचिंग का मीन एक मसल को आप स्ट्रेच कर रहे हो एंड इट्स द प्रॉपर्टी, इसका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, आप रबर बैंड को जैसे खींचते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। स्ट्रेचिंग इज द सेम, मसल वही एक्सपेंडल मीन्स इसका एक आप खींचेंगे, खींचने के मसल स्ट्रेच कर रहे हैं जहां तक उसका है, उसका लिमिट और लिमिट करेगा तो आप वहाँ जहाँ से जुड़ा है टेंडन से आपको इंजरी हो जाएगा, उसका टीयर हो जाएगा। तो आप बेसिकली मीन्स आप स्ट्रेच करेंगे उसके बाद रिलैक्स तो होगा ही होगा, और स्ट्रेच करोगे तो आप यू विल मीन्स पेन और डिस्कम्फर्ट। राइट। यस सर एक छोटी सी ओपिनियन मैं और चाहूंगा। रिसेंटली मैंने अपने बेटे की रोड बाइक पे क्रैंक बेस्ड पावर मीटर ऐड किया। उसमें पावर मीटर जो था वो फ्रेम के साथ फाउल कर रहा था, जिसकी वजह से हमने उसके अंदर 1.5 mm का स्पेसर डाला ताकि हमारा क्रैंक थोड़ा सा आउट हो जाए। क्या इस वजह से हमारे आईटी बैंड में टाइटनेस आ सकती है? कितना 1.5 mm से? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि थोड़ा सा होने से कि और नजदीक होने से ऐसा कि कुछ बॉडी पे इम्पैक्ट आता हो, मीन्स डैमेज होता हो। और आप फील कैसा, ये इंडिविजुअल राइडर कैन फील बेटर कि आप अगर स्पेसिफिक जो कंपनी डिजाइन साइकिल आए एक पर्टिकुलर उसका लेंथ रहता है, वो भी डिपेंड है, जैसे 113 mm का रहता है, तो उसमें जो अपना बॉटम ब्रैकेट का, तो उससे आपने उसको स्पेशल करके दूर किया है। राइट जी। क्योंकि अगर एरोडायनेमिक पोजीशन के वगैरह देखते हैं, टेक्निकली में जाते हैं तो आप इट्स क्लोज टू द मींस टॉप बार, टॉप ट्यूब मींस बॉडी, आप दोनों आपके लेग का पोजीशन है पेडलिंग ड्यूरिंग क्लोज होना चाहिए। बाकी आप कम जो राइडर है उसको कैसा फील होता है, अगर कुछ मसल्स का पेन वगैरह, सर एनीवन कैन ऐड, तो कोई जोड़ सकता है। अजीत सर। जब से हमने ये स्पेसर डाला है उसके से अबाउट 5-6 दिन में ही राइडर को थोड़ा टाइटनेस फील होना शुरू हो गया था, तो हमें मतलब दिस वाज द ओनली रीजन वी कुड रिलेट की शायद इसी वजह से है। हो सकता है क्योंकि पहले आपका जो पेडलिंग का जो पोजीशनिंग है, जो आपका मींस कैडेंस का, वो एक टुवर्ड्स द ट्यूब मींस क्लोज जा रहा था, अभी आपने दूर किया है मे बी। सीट अगर हम वाइडर डालते उससे भी होता है, अगर सीट वाइडर डाला ना उससे भी आपका लेग का दूर होने से उसके वजह भी ग्रोइन में पेन आता है, मसल्स में स्टिफनेस बढ़ता है, तो ये रीजन हो सकता है। तो आप पावर मीटर को थोड़ा सा ठीक से करेंगे तो मेरे को नहीं लगता उसकी जरूरत होगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट केस देखा, आई डील विद द साइकिल आल्सो, आई हैव द साइकिल स्टोर, तो ये टेक्निकल हम चीज डील करते हैं, तो उसमें ऐसा पावर मीटर एक स्पेसिफिक बनाया जाता है, और
उसके जो पीछे फोर्क उस पे लग जाएगा, उस पे ऐसा नहीं है कि आपको दूर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से। नहीं, वो ब्रेक हमारा क्रैंक बेस्ड है सर स्टेजेस का, तो वो नीचे ब्रेक माउंट जो है वो नीचे है, टीटी बाइक पे माउंट किया था, तो वो ब्रेक कैलिपर के साथ फाउल करता था। तो सेकंड ऑप्शन विच वी हैव इज कि हम कैलिपर को ही थोड़ा सा रगड़ दें अबाउट 1.5 mm, ताकि वो वापस आ जाए अपनी जगह पे क्रैंक। नहीं, आप उसको उसके लाइन में क्यों रखते हैं? उसको आप थोड़ा सा आगे, उसको पोजीशन आगे कीजिए। बहुत लेंथ तो आपका 165 mm का है, समझे, या 172 का है, तो उसमें उसके हिसाब से हाँ, तो उसी हिसाब से पोजीशन कीजिए। और ब्रेक कैलिपर कितना है? हार्डली कितना mm का होगा, उसके आगे बहुत स्पेस है, क्योंकि हमने बहुत पार्टमेंट रखा, तो मेरे को मुझे दे दे, मैं आईडी पे आपको दे दूंगा आपको, आप मेरे को वीडियो कॉल कर लेना, बता देंगे। इससे नोट मींस आप उसको मॉडिफिकेशन आप मत करो, अल्टरेशन, वो ऑलरेडी यूज किया अप्रूव्ड साइकिल रहता है, उसको जैसे डिजाइन किया जाता है उसी हिसाब से चलने दो आप। ठीक है, ओके। जो थेरागन हो गया या हाइपराइज जैसे इक्विपमेंट है, उनके बारे में क्या ओपिनियन है सर? भाई उसके बारे में सर हेलो, एक्चुअली आपको बहुत सी रिलैक्सेशन टेक्निक है, मसाज, हमने जो आज का टॉपिक था रिलेटेड टू मसल स्ट्रेचिंग एंड मस्कुलर कैसे है, बाद में बहुत सारी आपका सोना बात है, मसाज थेरेपी है, बहुत रिलैक्सेशन टेक्निक है, उससे आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको यू फील द मसल रिलैक्स, और मेंटली और भी आपको रिलैक्स रहता है, फिजिकल रिलैक्स होता है। What is his question? Once again, please repeat. सर आजकल मार्केट में कुछ इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, जैसे थेरागन या हाइपराइज, हाइपर वोल्ट, व्हिच आर फॉर डीप टिश्यू मसाज। या सी हाँ, इसमें आजकल नए सिस्टम्स, सम पीपल से कि इट इज वेरी बेनिफिशियल, तो आपकी क्या ओपिनियन रहेगी सर? सी ऑलवेज, अगर इस तरह की कोई भी वो आती है, एथलीट को आप एक 2-4 सेशन आप ले सकते हैं एज ए पहले एक सैंपल के तौर पर, लेट हिम फील दैट हिमसेल्फ, अगर वो उसको उसका अच्छा इफेक्ट लगता है, क्योंकि वैसे तो देखिए नॉर्मल में हम आइस मसाज को हम अभी नेशनल कैंप में हम लोग शुरू किए हैं, पिछले साल से आइस मसाज प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप खिलाड़ी को 5 से 10 मिनट तक अपने आइस में अपने लोअर लिम्ब को, या इवन इफ ही इज एबल टू अफोर्ड फुल बॉडी, उसमें हाँ ड्राउन करके 5-5 मिनट जितना देर वो सह सकता है रख के बाहर जाता है। ट्रेनिंग के इमीडिएट बाद इट इज जिस दिन अच्छी सेशन हो आपके, इंटेंसिव सेशन के बाद में ice ice therapy is given, so that is very relaxable. उसके बाद साउना है, वीकली वंस वी आल्सो पुट साउना। जो ये बहुत सारे आजकल कंप्रेशन वाले जो पोशाक भी आई हैं, which also they are, हाँ, तो यू मस्ट हैव, आप खिलाड़ी को यू मस्ट गिव देम सम सैंपल सेशंस, इफ ही इज फीलिंग ओके then you can continue this, क्योंकि वो डिपेंडिंग ऑन कौन इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है, तो those who afford, but you should feel good, अगर उसको करने के बाद में अगर खिलाड़ी को रिलैक्स महसूस हुआ है, then why not, it's not मतलब कि इसको हम मना नहीं करेंगे, इट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है जी, और आप लेके देखते हैं, अगर फायदा हो तो हमें बताना, हम भी अपने खिलाड़ियों को यूज कर लेंगे। जरूर जरूर सर, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट is डॉक्टर पद्माजा अशोक। हेलो डॉक्टर, प्लीज स्पीक। इट सेज लिमिटेशन तक करने से हमको मसल सोरनेस से बच सकते हैं जी। आई जस्ट हैव दैट क्वेश्चन। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है,
Your sound is very low. जी मेरा क्वेश्चन ए है, अब ठीक है जी? हाँ यस यस प्लीज। हाँ, मसल सोरनेस हो जाता है ना जी, मसल सोरनेस, या कितने एक्सरसाइज लिमिटेशंस के बाद, लाइक हाउ शुड वी नो द लिमिटेशंस ऑफ आवर एक्सरसाइज सो दैट विल नॉट लैंड अप इन मसल सोरनेस, वो ये मेरा क्वेश्चन जी। ओके, मसल सोरनेस से अगर आपका ट्रेनिंग से हुआ है, मीन्स यू फील द मसल सोरनेस ड्यू टू द ट्रेनिंग, मीन्स आपका वेट, मे बी वेट ट्रेनिंग, मे बी द साइकिल ट्रेनिंग, तो उसका आप व्हेन यू डू द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, उससे आपका मसल सोरनेस कम होगा, यू विल रिड्यूस द मसल सोरनेस ड्यू टू द। और अभी जैसे तो बात करते हैं आइसिंग थेरेपी का, आइसिंग थेरेपी इज द बेस्ट मेथड। इमीडिएट आपको अगर हुआ है ट्रेनिंग के बाद, इमीडिएट यू अप्लाई द मसल के ऊपर आपको आइस लगाते हैं, उसका आपका मसल सोरनेस कम होगा, प्लस आपका स्ट्रेचिंग से भी रिड्यूस होगा। दैट इज हेलो यस जी, हाँ जी मैं लाइन पे हूँ। ये तो अभी वो घर की तरफ से होके आएगा। यस, मतलब मींस डिपेंड अपॉन मसल सोरनेस। आपका ट्रेनिंग का है तो मसल। यस ओके, मेरा क्वेश्चन ये, मेरा क्वेश्चन ये, तो हाउ शुड आई नो द लिमिटेशंस ऑफ माय एक्सरसाइज व्हिच विल नॉट यस लैंड अप यस इन यस, मसल ये दैट इज आपको जब इफ यू गोइंग फॉर एनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज up to a comfortable zone, means you feel the means little bit pain but means comfortable, not the discomfortable, means आपको ज्यादा पेन ना हो, और उससे आपको यस you are the person, means individual is the can feel the better way कि यस यहाँ तक मेरा लिमिट है, और उसके आगे अगर करते हैं तो मेरे को यस you will feel the means discomfortable extra pain, वहां पर आप रुक जाइए तो आपका मीन्स आगे मसल का इंजरी कम होगा। ओके जी, थैंक यू। Meet B. Panchal. Good morning, sir. I am Meet Panchal. I am 13 years old from Ahmedabad. सर मुझे ये डाउट है कि सर मैं मींस एक्सरसाइज करके खाना खाकर सो जाता हूँ ना, तो मुझे रात को क्रैम्प आ जाता है काफ में। ओके, दैट इज मीन्स इम्बैलेंस ऑफ आपका ये है कि डाइट में आप सॉल्ट का वगैरह आपका मीन्स कमी होगा, आप चेक कराओ एक बार आपका, तो उसमें आप डाइट में आपका मीन्स सॉल्ट सोडियम वगैरह का आप जैसे नींबू है आपका या इलेक्ट्रोलाइट है, एनर्जी ड्रिंक, उसका ऐड करो। वेन सर पंचाल देखिए बेटा, आपके डाइट में कुछ कमियां हो रही हैं, जो विटामिन की कमियां हो सकती हैं। Yes, ओके, आपके खाने के जो हैबिट्स हैं वो आपको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। आप हरे पत्ते की सब्जियां नहीं खा रहे होंगे, या आप दूध कितना पीते हो? हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक ड्यूरिंग डेली सेशन में? आप पूरे दिन भर में दूध कितना लेते हो? सर 2 cups. 2 cups. That is hardly not more than 200 ml I can say, और 250 ग्राम हुआ। आप 1 kg दूध पियो, ठीक है? आई विल हैव सफिशिएंट न्यूट्रिशन इन योर बॉडी। और हरे पत्ते की सब्जियां भी खाइए, सलाद भरपूर लीजिए, और इन केस अगर ओवर द काउंटर भी आजकल मल्टी विटामिन के टैबलेट्स आते हैं, अगर या इलेक्ट्रोल वगैरह होता है, वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ट्रेनिंग के बाद में आप ये सब थोड़ा सा लेना पड़ेगा, आपको क्रैम्प्स आने बंद हो जाएंगे। यू मस्ट इम्प्रूव योर डाइट क्वालिटी। यस सर। और सर मैं ट्रेनिंग के बाद वो प्रोटीन पाउडर भी लेता हूँ, तो वो जरूरी नहीं है। यही बात है कि आप प्रोटीन पाउडर ज्यादा नहीं खाना, आप खाना बैलेंस डाइट लोगे। कल हमारा सेशन बैलेंस डाइट पर होगा, ठीक है? कल जो सेशन है उसको जरूर सुनो आप। आपको हर कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें अच्छे न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो जब आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसी हिसाब से अपना डाइट प्लान करो। ओके ओके सर। एंड मिल्क एंड हरे पत्ते की सब्जियां जरूर अपने डाइट में थोड़ा सा बढ़ाओ। यस सर। ओके, वेलकम। Okay, next one, Mr. Nitin Sharma. Good morning, sir. Good morning. Myself Nitin Sharma from Dehradun. सर मेरे को सैलस की प्रॉब्लम रहती है।
Pardon? सैडल सोरनेस। सैडल सोरनेस। यस, मैं बिप शॉट भी चेंज किया है, सैडल पोजीशन भी चेंज की है, 1-2 सैडल भी चेंज किए मैंने, पर सैडल सोरनेस मेरे को कंटिन्यूस रहता ही है। एवरी डे ट्रेनिंग के बाद में उसको मतलब कि धोया कीजिए, और देयर आर सर्टेन क्रीम्स आल्सो कमिंग, वो आप अप्लाई करें। चौमिस क्रीम, यस एंड देयर आर सर्टेन पाउडर्स आल्सो आफ्टर ट्रेनिंग, आप जब नहाने धोने के बाद में अप्लाई करके जी। क्योंकि हो सकता है आप देहरादून में या आप माउंटेन में जा रहे हो, वहाँ ऊपर नीचे जैसे ट्रेन ऐसे ही हार्ड ट्रेन है, जी, तो यू नीड टू रोड ट्रेनिंग आपने ज्यादा नहीं की होगी ना, तो अभी जब इससे रोड पर जब जाएंगे देन यू विल हैव द जर्क लग के होता है जी। कॉमन। सर सैडल पोजीशन भी होती है क्या? सैडल पोजीशन ऑल्सो इफेक्ट्स, बट अगर सैडल भी कुछ आजकल अच्छे अच्छे सैडल आए हैं जिसमें थोड़ी कुशन भी होती है, बट अगर कुछ सैडल्स हार्ड सैडल्स जो हार्ड सरफेस वाले, उनमें ट्रबल हो सकता है, बट अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जो बेस्ट प्रिकॉशन हो सकता है। आपके पास साइकिल कौन सा है? क्या यूज करते हैं आप? कौन सा इवेंट है? हेलो हेलो, हाँ बोलिए, कौन क्या इवेंट करते हैं आप? सर एमटीबी। एमटीबी है ना? क्रॉस कंट्री मैराथन सर। ओके ओके, एक तो आप पोजिशनिंग आपका सीट का जैसे है ना, आपका मीन ट्रांसफरेशन ऑफ द वेट, जैसे बॉडी वेट का भी आप देखिए, आपका सीट के ऊपर जैसे 50 से 60% सीट पे रहता है, आगे माउंटेन एमटीबी में हैंड का भी ऊपर कम से 20 से 25% रहता है, समझे? ऐसे मतलब 30 to 40% ऑन सीट, 50 to 60% पैडल। कई लोग क्या करते हैं, पैडल पे कम फोर्स रखते हैं, सीट पे बहुत इजी बैठते हैं, तो उनको सोरनेस ज्यादा आता है। मीन्स आई यू फोकस ऑन द पैडलिंग, फोर्स पे कीजिए, सीट जस्ट स्पोर्टिव है, ये सोचिए सीट एक स्पोर्टिव है, एंड पोजिशनिंग आपको प्रॉपर सीट हाइट का पोजिशन जी। हाँ, तो वो मैंने चेंज किया, सीट हाइट भी 1-2 बार चेंज करके किया है मैंने। नहीं आपने, पर आपके हिसाब से सैडल भी, जी सैडल भी मैंने थोड़ा सा फोर और आफ्टर किया करके भी यूज किया, टिल्ट करके भी थोड़ा सा मैंने चेक किया है, पर वो सैडल सोरनेस थोड़ी रहती है सर। आप अच्छे एमटीबी राइडर्स को राइडिंग देखो, जी जी, आप वीडियो ना अच्छे राइडर्स के देखो, वो लोग ना ज्यादा तो जैसे डाउन है, हिल है, ऐसे में बहुत सारे पोजीशन वो लोग पैडल पर खड़े रहते हैं। हाँ तो पैडल पर रहते हैं सर, डाउन में आप में वैसे कुछ कमी होगी जिसके कारण आप सीट पर ज्यादा बैठ रहे हो, यू आर गेटिंग द। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। Yes. Next one, Shivangi Singh. This is last. Yes, this is last. Questionnaire. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, am I audible? Yes. Speaking. Yeah. Sir, I have a question. First of all, thank you very much for organizing this e-Pathshala. It's very helpful. And sir, I have a question. Actually, I am a swimmer. I have done swimming in nationals, but from last 2 years, I have started triathlon. So I have a question. मेरे को road cycling में participate करना है, तो best cycle कौन सा होगा? बेटा अभी बेस्ट साइकिल के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आप रोड की साइकिलें बहुत सारी क्वालिटी के, बट आप ट्रेनिंग वाली अच्छी साइकिल ले सकते हो, विच विल कॉस्ट अराउंड 80 to 1 लाख के आसपास आती है। जो कार्बन फ्रेम वाली साइकिल आप लोगे तो 1 लाख के आसपास में आ जाएंगी, बट ऐसे 60,000 एंड अबव देयर आर भी चेक कर सकते हो। गो टुवर्ड्स टीटी टाइम ट्रायल बाइक की तरफ जाए, क्योंकि आपका इवेंट अगेंस्ट टाइम है और उसमें 3 इवेंट रहता है, स्विमिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है। You want to join in cycling ना, रोड साइकिलिंग, ट्रायथलॉन ट्रायथलॉन, यस ट्रायथलॉन मींस आपका 3 इवेंट है ना, तो आपको एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्पीड पे नहीं जाना है, आपको एक बेसिक मेंटेन स्पीड करके आपका इवेंट है, तो उस पे आप चलते हैं, तो आप यू गो फॉर द टीटी बाइक, टाइम ट्रायल बाइक्स।
नॉट द रेस ज्योमेट्री। टीटी टाइम ट्रायल बाइक विल बी मींस आप एक अच्छे उसमें मेंटेन करके चला सकते हैं। आपको चेक करेंगे टाइम ट्रायल बाइक पे आप अच्छा ओके सर। सर और वन मोर डाउट, मैं साइकिलिंग करती हूँ ना तो मेरे बैक में पेन हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब आई गेस मेरा पोस्चर गलत है, पता नहीं। तो एक्चुअली साइक्लिस्ट का सबसे जो प्रोन मींस इंजरी एरिया दैट इज बैक, क्योंकि बैक का हम झुक के साइकिल चलाते हैं। तो आपका ट्रेनिंग सेशन में हर में जो बैक का 4-5 स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, आप उसको हर सेशन में इसको इंक्लूड कीजिए, हर सेशन में। और वीएन सर को भी बहुत एक्सपीरियंस है हमारे को इस फील्ड में, क्योंकि मेरे को वीएन सर को भी हुआ था। तो आप एक्सरसाइज करेंगे ना बैक का, डेफिनेटली 100% आपका बैक का पेन चला जाएगा, 100%। लेकिन आपको अपने ट्रेनिंग सेशन में, हर ट्रेनिंग सेशन में, ये नहीं स्ट्रेचिंग के साथ ही मॉर्निंग इवनिंग, वो 5 मिनट लेता है, हार्डली 5 मिनट। आप वो ट्रेनिंग, वो आपको एक्सरसाइज इंक्लूड करना है बैक का। उसके 4-5 एक्सरसाइज आप बैक का डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे, लेट के आपका सिंगल लेग रेज है, फिर हैंड और उसका कोऑर्डिनेशन है। वन डे एक दिन हम इसी क्लासेस में बैक के स्पेशली एक सेशन दिखाएंगे, में बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज एंड जो वेरियस बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, दैट विल बी टॉट। कीप वाचिंग अस। और बाइक फिट भी करवा लो, बाइक। यस यस। हाँ, बाइक मस्ट बी चेक्ड विद गुड कोच। आप अपने साइकिल का चेक करा लो, क्योंकि किसी स्विमर है क्वालिफाइड तो कोच बैक के साथ। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या यस यस। हाँ, हो रहा है तो दैट मीन्स आपकी बाइक में सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके एवरीवन, थैंक यू। यस भैया। एक संतोष जी ओरान है, उनको क्वेश्चन पूछना है, वो कई बार उन्होंने मैसेज कर दिया चैट में। बहुत देर से। ओके, संतोष जी ओरान, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, मैं जी संतोष जी जी झारखंड से। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं पे इंजरी हो जाता है तो उसको ठीक करने का मतलब कैसे ठीक किया जा सकता है? सॉरी, एक बार और बताओ बेटा। सर कहीं पे मतलब पेन हो जाता है, इंजरी जिसको बोलते हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो बेटा देखो, शरीर में मतलब कि सबसे ज्यादा साइकिलिस्ट का तो जैसे अभी कॉमन जो पेन है वो बैक पेन होता है खिलाड़ी का, साइकिलिस्ट का। अगर घुटना पेन है, घुटने का होता है, तो उसके लिए डिफरेंट मतलब कि होगा। एक हमारा अलग अगले वीक में एक स्पेशल सेशन है इंजरी के ऊपर, हम लोग पढ़ाएंगे उसके ऊपर। हमारे फिजियो बताएंगे, हमारे मिस्टर प्रहलाद हैं जो इंडिया टीम के फिजियो हैं, वो क्लास लेंगे। उसमें डिफरेंट जगहों पर जिस तरह का पेन डेवलप होता है साइकिलिस्ट को, उससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे। अगर आपको पार्टिकुलर कोई प्रॉब्लम बताओगी देन हम अभी इमीडिएट आपको रिलीफ के लिए क्या हो सकता है बता सकते हैं। बट आपने जैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि कहीं होता है, तो एक पूरा क्लास लिया जाएगा, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो वेट फॉर दिस वीक। ये इस वीक में एक क्लास है उनका फिजियो का। ओके, देन यू विल बी एबल टू लर्न मच बेटर। अगर कोई पार्टिकुलर घुटना का पेन है, एंकल पेन है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, कोई एक आपको कोई परेशानी हो तो वी कैन से एनीथिंग, मतलब उसमें हम आपको ठीक से मदद कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। So, okay then, everybody, I just with this class is over today. मैं मिस्टर धर्मेंद्र लांबा का धन्यवाद करता हूँ, अपने अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज के ऊपर आपने बखूबी अच्छा क्लास लिया, आपने जो जानकारी शेयर की खिलाड़ियों के साथ। तो मैं अपने पैनल पर मैक्सवेल ट्रेवर जी, अजीत, विनय, अमर सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबने क्वेश्चन आंसर में भी मदद की। विद दिस मैं देख रहा हूं कि प्रताप यादव जी भी हैं, बट थोड़ा सा साइलेंट रहते हैं, जब जरूरत पड़ता है तभी कम्स आउट। तो प्रताप यादव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कम से वॉच कर रहे हैं कि अगर हम लोग से कोई त्रुटियां हो तो उसमें जरूर गाइड कीजिएगा, बिकॉज ड्यूरिंग क्लासेस इट मे सो हैपन। प्रताप सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
प्रताप जी, प्लीज come and say something because कई दिनों से आपको हम सुनने नहीं है. Hello. Okay, I think so. With this, आज का ये क्लास को विराम दिया जाएगा. Tomorrow again we have tomorrow session. Just Mr. Binay, please read out tomorrow session. I am sharing the screen. कल का सेशन. Yes, sir. आप सभी स्क्रीन देख लें. इस वीक का जो सेशन है ये इस वीक का जो सेशन है, तो टुमारो वी हैव न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन फॉर साइक्लिस्ट एंड हाइड्रेशन बाय मिस शिखा. मिस शिखा आईजी स्टेडियम में न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो कि पूरे इंटायर आईजी स्टेडियम में जो कैंप लगते हैं उनकी न्यूट्रिशन देखती हैं. नेक्स्ट वी हैव ऑन 5th एमटीबी टेक्निकल एस्पेक्ट बाय डॉक्टर मैक्सवेल ट्रेवर. Then on 6th we have basic general endurance training by Subhash Paulaji. On 7th we have planning intensive training session by Ajit Singh, Deputy Commandant of BSF. And then again on Saturday we have a special question and answer session will be addressed by our panel. So thank you very much, everyone. Thank you very much. With this we close the session today. Thank you, sir.